ये पूरा का पूरा दृश्य हिमालयन थार का ही है। 2 थार यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं। ऊपर में एक ऊंचाई वाला मचान इनके लिए बनाया गया है। थार को देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये मारखोर दिख रहा है, और मारखोर के बारे में पहली लाइन है कि द मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एनिमल है। बिल्कुल नज़दीक से मारखोर को आप देखें, ये मारखोर है, अपनी मस्ती में है, पाकिस्तान का जंतु है ये। धुंध के बीच में आगे जाने का रास्ता है, और रास्ते के बगल में देखिए कुर्सियां लगा दी गई हैं ताकि जो लोग बैठना चाहें वो बैठें। और यहाँ पे एक और जीव है जिसका नाम है सांभर डियर। सांभर डियर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये भारतीय हिरण के बीच में सबसे बड़ा हरिण है। इस हिरण को नज़दीक से हम देखें तो वहाँ पे 2 हिरण आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो सांभर डियर यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके बगल में एक और डियर है। तो यहाँ पे 2 ही डियर ये दिख रहे हैं हमें। एक हिरण और भी है वहाँ पे, देखिए इसका सींग कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, अद्भुत ये लग रहा है। और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये ब्लू शिप हमें दिखाई दिया, नीला भेड़। तो ब्लू शिप भी आपको दिखाई देगा, ये सामने ही देखिए एकदम नेताजी की तरह खड़ा है। इसके बगल में एक और शिप है जो बैठा हुआ है। तो ये जो प्रजाति है वो ब्लू शिप की है। इस ब्लू शिप को आप देखें, ये पूरा का पूरा जो घर है वो इनके लिए डिज़ाइन कर दिया गया है, और इसी में वो लोग अपना मस्ती भरा जीवन बिताते होंगे। ब्लू शिप के बाद आपको ये मिश्मी टाकिन दिखाई देगा। तो ये मिश्मी जो टाकिन है वो बताया गया है कि हिमालयन रेंज में पाया जाने वाला ये बकरी है, एशियाई जो हिमालय है। तो आप देखिए ये बहुत नज़दीक है हमारे। तो ये मिश्मी टाकिन करके बकरा का एक प्रजाति है जो एशियाई हिमालय में पाया जाता है, हिमालय रेंज में ही ये पाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो घर बनाया गया है ये मिश्मी टाकिन के लिए बनाया गया है। इस बकरी को नज़दीक से देखें तो ये मुंह भी चला रही है। इसका जो सींग है वो देखिए। नेक्स्ट एनिमल आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बार्किंग डियर है और हिमालयन गोराल करके है। तो आप देखें यहाँ पे एकदम बिल्कुल नज़दीक में एक डियर बैठा हुआ है। तो इस डियर को देखिए हमारी तरफ देखने भी लगा है, शूटिंग कराना शुरू कर दिया ये। हाँ, हम आपका फ़ोटो ही खींच रहे हैं। तो देखिए धुंध है, इस कारण से आपको कैमरे से भी धुंधला ही दिखेगा, क्योंकि धुंध चारों तरफ में है। और ये वहाँ ये ढलान का रास्ता है, और चढ़ाई वाला रास्ता ये है। यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगाया गया है वो HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है आगे में, और BNH म्यूज़ियम है। उसके बाद पिजेंट्री है, हिमालयन वोल्फ है। तो ये तमाम तरीके से इंडिकेटर लगा दिया गया है कि आप आगे जा करके इन चीज़ों का लुत्फ़ ले सकें। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट भी है। ये पूरा का पूरा वनों को आप देख सकते हैं कि कैसे हिमालयन वन अपने जगह पे बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमें हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दिखाई दिया है, और इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं अब प्रवेश करूँगा और आपको दिखाऊँगा अंदर में कैसा नज़ारा है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया गया कि म्यूज़ियम भी यहाँ पे है। आगे में एक प्रतिमा है, वो धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही नज़दीक पहुँचेंगे तो वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बिल्कुल मैं नज़दीक आ गया हूँ, और वहाँ से ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हिमालयन पर्वतारोहण, जिनको पर्वतारोहण करना है वो इस इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल सामने हूँ इस इंस्टीट्यूट के, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ, और अंदर घुस करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो कैंपस है वो कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रंट में घुसेंगे तो जयाल भवन दिखाई देगा, टिकट काउंटर है। ये पूरा का पूरा आपको भीतर का नज़ारा इस तरीके से दिखाई देगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत शानदार है। और ये इंस्टीट्यूट चूँकि जू के भीतर में है तो बहुत अच्छे से इसको बनाया भी गया है। पहाड़ के ऊपर में ये बसा हुआ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके। आपको यहाँ के और भी मैं प्लेसेस को दिखाता हूँ, आपको और क्या देखना चाहिए, कितना बढ़िया लग रहा है। ये म्यूजियम का रास्ता यहाँ से जा रहा है, इस रास्ते से हम आगे बढ़े हैं, और वो आप लोगों ने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को देखा है, बगल का ही रास्ता है। और ये यहाँ आकर के यू टर्न हो जा रहा है। देखिए म्यूज़ियम के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो मैं म्यूज़ियम देख करके बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे बैठ करके आपको म्यूज़ियम के बारे में बता दूँ। तो ये जो म्यूज़ियम आपको दिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, कि नेहरू इस इंस्टीट्यूट को बहुत जल्द स्थापना करना चाहते थे। उसमें लिखा है कि वो किसी भी तरीके से लेट लतीफ़ा उनको नहीं चाहिए था। तो जितना जल्द हो सके वो इस इंस्टीट्यूट को, यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द शुरुआत की जाए, ये पंडित नेहरू की इच्छा थी। तो
यही सबसे पहले बताया गया है। और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो माउंटेनियरिंग में आवश्यकता होती है जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मान लीजिए कि पोशाक है, जिन कपड़ों की आवश्यकता यहाँ पे होती है, तो वो कपड़े बहुत ही डिजाइन तरीके से लगा दिया है कि इस कपड़े की आवश्यकता होती है। और इसके बाद और कौन कौन सा जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हथौड़ी चाहिए तो हथौड़ी दिया गया है। कुछ नुकीले टाइप के भी औजार हैं जिससे चढ़ने में काफ़ी सहूलियत होती होगी। तो इस तरीके से उनके वस्त्र किस तरीके से होना चाहिए, किस प्रकार के इक्विपमेंट वो ले जाएं तब जा करके वो ऊंचाई की तरफ चढ़ सके, कौन कौन सा और भी। तो अब बारिश हो गई तो मुझे उठना पड़ गया है और मैं अंदर जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। म्यूजियम के बाहर में चेयर को इतना सुंदर तरीके से सजा कर लगा दिया गया ताकि लोग बैठ करके कुछ सुकून महसूस कर सकें। यहीं पे अभी मैं बैठा हुआ था और बैठ करके आपको इस म्यूजियम के बारे में जानकारी देना चाह रहा था। जो पर्वतारोही ऊपर चढ़ जाते हैं उनको जिस प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप में जो चट्टान पत्थर दिखता है वो सब ला करके रख दिया गया है। इसके अलावे जो हिमालयन जो जंतु हैं, पक्षी है, उनको भी बता दिया, उनको भी सैंपल के रूप में दिखाया कि ये सब पक्षी जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और इसके अलावा और भी ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई हैं कि किन किन लोगों ने हिमालयन को अभी तक फतह किया है, तो उनके बारे में बताया भी गया है। उनकी तस्वीरें हैं, जिन फॉरेनर्स का ओपिनियन है उनके ओपिनियंस को भी उनके शब्दों में लगा करके बताया गया है। तो इस तरीके से जो म्यूज़ियम है वो अपने भीतर बहुत सारी जानकारियों को भी समाहित किए हुए है। तो देखना, समझना, जानना काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो इस म्यूज़ियम को देखने के बाद अब मैं आगे निकलूँगा। बारिश शुरू हो गई है तो बारिश रुकने का मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि आगे में क्या है। तो ये म्यूज़ियम जो है वो जो जू है उसी के भीतर में ही है। अब इससे आगे मैं निकल रहा हूँ। ये जो जंतु दिख रहा है आपको, ये ब्लैक पैंथर है। बहुत आराम से बैठा हुआ है। डिफरेंट टाइप के जीव यहाँ पे हैं जो शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये पैरोट देखिए, तोता, यहीं से आवाज़ निकल करके आ रही है। ये जितने भी पक्षी बैठे हुए हैं, जितने भी जीव हैं, ये आवाज़ कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनको देखने में जब ये बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। एक पक्षी ऐसा है, अब ये बाहर में कांच का घेरा लगा हुआ है, मैं बोलूँगा तो इनको सुनाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बंगाल नेचुरल म्यूजियम यहाँ पे सामने में दिखाई दे रहा है। अब मैं बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर के नज़दीक हूँ और टाइगर के बाहर का जो दृश्य है वो आप देखिए, कितने लोग इसको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। सामने में ये रॉयल बंगाल टाइगर दिख रहा है जो अपने मस्ती में घूम रहा है। इसको कोई फ़र्क नहीं है कि क्या हो रहा है सामने में। तो इतने सारे लोग अपने कैमरे में इस टाइगर को कैद कर रहे हैं। आइए नज़दीक चलते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर को देखते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ रॉयल बंगाल टाइगर देखने वालों की है और ये देख भी रहे हैं और बहुत डिफरेंट एंगल से शूट भी कर रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं। पूरी की पूरी लंगूर फैमिली आपको दिख रही होगी।